हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापत क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आप ये 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। जूल हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है हमारा वो जड़त्व की माप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। पारसेक दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिफ्लक्स। ल्यूमेन ज्योतिफ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाब किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। पास्कल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। 1971 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। डायोप्टर हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डेसिबल नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण ध्वनि। वातावरण में ध्वनि इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट, विद्युत धारा। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इसका सही जवाब है करंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली प्रमेय। रॉकेट जो है बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन है वो न्यूटन ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पास्कल की किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। शुद्ध तत्व सोडियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेवोजियर। लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। दोस्तों, हर प्रश्न का आंसर अपने आप से देने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, H2O। H2O जो है वो जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, D2O। D2O जो है वो भारी जल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा, खाने सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अगला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता पीतल धातुओं का मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो उसका सही जवाब होगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो उसका सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 46। 46 जो है वो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। 7.4 जो है वो रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न हमारा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह, डायबिटीज। डायबिटीज रोग है इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। वो जो है वो सर्वदाता रक्त समूह के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ए बी जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह के अंदर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। 206 मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
स्टेप्स जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन, यानी कि लोहा। लोहा जो है वो हीमोग्लोबिन में तत्व पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी को पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।